श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। बसंत पंचमी का दिन है आज, बहुत शुभ दिन है। आज के बाद से पुष्प खिलने लगते हैं, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है, ग्रीनरी हो जाती है, खेत खलिहान भर जाते हैं। तो बसंत को ऋतुराज भी कहा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहार है ये हम सभी के लिए। इसी के साथ-साथ आज के दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। लेकिन हम सब माता सरस्वती के बारे में कम हमें जो है कहानियाँ पता चलती हैं। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, जैसे हम माता लक्ष्मी के बारे में जानते हैं, माता पार्वती के बारे में जानते हैं, लेकिन कभी-कभी होता है कि हम माता सरस्वती की सिर्फ़ बसंत पंचमी के दिन पूजा कर देते हैं, हम बस उनके बारे में उतना ही जानते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो पूजा के साथ-साथ एक छोटी-सी कथा के भी बारे में है, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार माता लक्ष्मी जो हैं वो माता सरस्वती से मिलने पहुँचती हैं, और वो उस समय मिलने पहुँचती हैं जब माता सरस्वती का पूजा का समय होता है, ध्यान का समय होता है। और उस समय वो अपने जो है भक्तों की बात सुनती हैं जब वो ध्यान करती हैं। तो माता लक्ष्मी को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो जब सरस्वती माता फ्री होकर आती हैं तो वो माता लक्ष्मी से ये बात बोलती हैं कि क्षमा चाहती हूँ, लेकिन तब तक माता लक्ष्मी जो है वो क्रोध में भी आ जाती हैं कि काफ़ी समय लग जाता है उनको। वो बोलती हैं कि मैं ज़्यादा आपसे व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि हर किसी की माँग जो है वो मुझको लेकर है। मैं फिर भी आपके पास आई हूँ और आप मेरे लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल रहे हैं। तो माता सरस्वती बोलती हैं कि मैं जब आपके पास आती हूँ तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हुए आती हूँ कि आप उस समय व्यस्त ना हो। मतलब आपके पूजा के नियमानुसार मैं आपसे मिलने आती हूँ, लेकिन आपका जब मन होता है तब आप मुझसे चली आती हैं मिलने। तो माता लक्ष्मी ने कहा, मैं आपसे ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि ये सांसारिक जीवन है, ये जो जीवन है इसमें मुझे धन की प्राप्ति के लिए लोग मेरी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। तो मुझे भी भक्तों की बात सुननी पड़ती है, और मुझे जब समय मिलता है तब मैं प्रयास करती हूँ कि मैं माता पार्वती से या माता आपसे मिलने में आ सकूँ पर्याप्त समय में। इसी बात पर दोनों में जंग छिड़ जाती है। जंग इतनी शुरू हो जाती है कि दोनों को ये होने लगता है कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। बात बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तब ये बात जो है माता पार्वती के पास जाती है, और माता पार्वती को जब समझ आता है तो वो दोनों को बुलाती हैं अपने पास। दोनों वहाँ पहुँचती हैं, दोनों अपनी जो है वो तर्क रखती हैं। तो माता पार्वती दोनों को समझाते हुए ये बात बोलती हैं कि ये बात सच है कि हम सभी को, सबको धन की ज़रूरत है, और सांसारिक जीवन जीने वालों को तो धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात सही है। माता लक्ष्मी से वे आग्रह करते हुए कहती हैं कि आप सर्वोपरि हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन माता सरस्वती का भी उसमें उतना ही सहयोग है, क्योंकि आप किसी को कितना भी धन दे देंगे, लेकिन अगर उसका सदुपयोग वो नहीं करेगा, अगर धन का हम सदुपयोग नहीं करेंगे, उसको व्यर्थ हम गँवाते रहेंगे, तो आपका आपके जो उपयोग है वो लोग निरर्थ रूप में करेंगे, व्यर्थ रूप में करेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर ज्ञान का अभाव होगा। इसलिए माता सरस्वती अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। जितनी ज़रूरी आप हैं, उतनी ही ज़रूरी माता सरस्वती हैं, क्योंकि अगर वो ज्ञान नहीं देंगी तो जो धन आप उनकी प्रार्थना को सुनकर, उनकी मनोकामना को सुनकर दे रही हैं अपने भक्तगण को, उसका वो सदुपयोग कभी नहीं कर पाएँगे। तो आप दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए आपको कभी भी इनको कम आँकना नहीं चाहिए कि ये माता सरस्वती हैं, ज्ञान की देवी हैं, तो इनकी ज़रूरत किसी को नहीं है। इनकी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपकी ज़रूरत है। तो ये आपका जो तर्क है, ये आप दोनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप दोनों ही आपस में बात करके इस झगड़े को तुरंत ख़त्म करें, ताकि जो लोग सुन रहे हैं, ये जो देवतागण हैं, ये जो भी सुन रहे हैं, उनको ये सब एहसास हो कि जितनी ज़रूरी माता लक्ष्मी हैं, उतनी ही ज़रूरी माता सरस्वती भी है। तो माता लक्ष्मी, क्योंकि माता पार्वती में उनका बहुत वो आसक्ति थी उनकी, वो बहुत उनको मानती थी, बड़ी बहन की तरह उनको मानती थी, तो वो तुरंत समझ जाती हैं और अपने किए पर वो माफ़ी भी माँगती हैं माता सरस्वती से। वो बोलती हैं कि हाँ ठीक है, मुझसे भी गलती हुई है। फिर दोनों ही आपस में जो है माफ़ी माँगती हैं, तो उनके अंदर का जो अहम था वो वहीं तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से हमको ये भी सीख मिलती है, बसंत पंचमी के दिन हमको जो माता सरस्वती की पूजा करें, अपने बच्चों के लिए हम ये माँ से प्रार्थना ज़रूर करें कि, और देखिए तीनों की हमें पूजा करनी चाहिए, माता पार्वती की भी, और क्योंकि वो आदि शक्ति हैं, जननी हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो उनके अंदर सही शक्ति का संचार हो। उसके बाद माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए,
कि हमारे जो बच्चे हैं या जो हम दैनिक जीवन जी रहे हैं, हमें उसमें धन का संचार हमारे ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ-साथ माता सरस्वती हमारे अंदर जो भी अज्ञान है उसको वो निकालें। तो आज के दिन सिर्फ़ माता सरस्वती की पूजा ना करें, सभी का पूजन करें, तीनों देवियों का पूजन करें, ताकि जो हमारा जीवन है वो सुखमय बन सके। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।